बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 3.5 का जो लास्ट पार्ट है वो, और इसमें हम सीखेंगे एक नया तरीका और कुछ डिफरेंट जो मेथड्स है वो। यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ये है कि लॉगरिथम मालूम करना है, लेकिन वैल्यूज मालूम करने हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग जो टेबल है जो एक्सरसाइज 3.4 में हम यूज करते थे और 3.3 में। तो यानी ना आप लॉगरिथम का टेबल यूज कर सकते हैं ना एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने इनको फाइंड आउट करना है। अब क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। वो कहते हैं कि log 2, log 3, 5 एंड 7 इस वैल्यूज जो है सामने आपके गिवन है। आपने फाइंड आउट करने हैं इनके वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल। अब आप टेबल को यूज करके तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब आपने टेबल यूज नहीं करना, आपने इन वैल्यूज को यूज करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो लॉगरिथम 21 है और ये 2, 3, 5, 7 है। तो होना ये है कि पहले तो आपने अपने नंबर को किसी भी इनमें से किसी 2 या 3 या 4 के 4 नंबर का प्रोडक्ट बनाना है, यानी उसको मल्टीप्लाई करना है या ताकि आपका जो नंबर है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो और आप इनके वैल्यूज पुट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए और आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ठीक है, log 21 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस 7 3 21, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 7 21। तो इसमें गलत नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो इस पे कौन सा लॉ मैं अप्लाई कर सकती हूँ? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉगरिथम उनके लॉगरिथम्स के सम के इक्वल है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल है, जस्ट यहां से 7 और 3 का वैल्यू पुट कर ले। 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771 प्लस 7 की वैल्यू क्या है? 0.8451, और इनको ऐड कर ले। वन प्लस 1 2, 5 एंड 7 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 7 एंड 1 16, 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, 7 एंड 4, ओहो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। 1 प्लस 1 2, ये 12, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 8 9 10 11 12, 2 1 यहाँ पे आ गया, ये हो गए 8 9 10 11 12 13, 13 का 3, 1 यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे लिख लिया। डेसिमल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लग जाएगा 1.3222, और ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को यहां तक अगर आपने देखा है तो काइंडली इसको प्लीज लाइक कर लें। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस हमें पता है ये स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस पे मैं थर्ड लॉ अप्लाई करती हूँ, तो मतलब 1/2 log 35, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, यस 5 7 35, तो ये से लिख सकते हैं। अब इस पे मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करती हूँ,
कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज पुट करूंगी यहाँ से। 5 की वैल्यू 0.6990 प्लस 7 की वैल्यू 0.8451। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ गया, प्लस कहाँ से आ गया। अक्सर आप लोग क्या करते हो, गौर से क्वेश्चन देखते नहीं हो। ये वैल्यूज आपके क्वेश्चन में गिवन है, एंड जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो ना तो उसको लिखा नहीं करे, उसको पहले गौर से देख ले, सुन ले, जब आपको समझ आ गया, लास्ट में वैसे भी आपको शो हो रहा है तो वहां पे पॉज करके उसको लिख ले। ठीक है, लिखने के लिए आपको कोई ज्यादा ख्वारी करने की जरूरत नहीं होती। वीडियो लेक्चर का ये फायदा है कि आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, तो आप उसको पीछे करके देख भी सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपसे मिस हो गया, और अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है। अच्छा, अब मैं ये वाला मिटा रही हूँ ताकि मैं इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख सकूँ। अच्छा जी, अब जो ये दोनों है इनको आपस में ऐड करना है, ऐड कर ले। तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5441। अब क्या करना है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो वही सेम आंसर आएगा। आपने जस्ट इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना है। अब क्योंकि जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जैसे हम 0 लगाएंगे, इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे एंड ये हो जाएगा। तो 2 7 जार 14, यहाँ पे 1 बच गया, इस 4 को नीचे लेकर आओ। 2 7 जार 14, कुछ भी नहीं बचा, इस 4 को नीचे लेकर आओ एंड इस 1 को भी नीचे लेकर आओ। ओके, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40। 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम लगा सकते हैं, 2 5 जार 10 और ये फिनिश। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, ये वाला 0.77205। अब इसको राउंड ऑफ कर ले, 0.772, ये 5 है, इसको रिमूव करेंगे जब, तो साथ वाले में 1 ऐड होगा, 2 1, और ये आपका आंसर। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। तो चलिए बाकी पार्ट्स करते हैं और समझते हैं कि इस जो ओवरऑल इस पार्ट में क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे। यहाँ पे आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पार्ट के जो क्वेश्चंस है वो आपसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा आपने गौर से वीडियो को देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो ये क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज गिवन है और ये पार्ट 1 है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। अब ये पार्ट 2 है, ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे पार्ट 1 है, क्योंकि अब देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, लेकिन हमें इन वैल्यूज में कन्वर्ट करना है ताकि 2, 3, 5 और 7 के वैल्यू हमारे पास है तो हम वो पुट कर सके। इसी वजह से हम 3 के टेबल से करेंगे और यहाँ पे मैंने सारा ये करके बताया कि कहाँ पे जाके ये क्या बन रहा है, आपके पास 81 बन रहा है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। तो हम इस तरह से हमने लिखा, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब यही है 3 पावर 4 जो कि 81 के इक्वल है। अब हमारे पास ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये थर्ड लॉ के फॉर्म में आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 लॉगरिथम 3, ठीक है, थर्ड लॉ। अब तक तो आपका अच्छे से जो प्रैक्टिस है वो भी हो गया होगा। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि जहां पे 3 है वहां पे 3 की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन से 3 की वैल्यू पुट कर ली। अब जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है जो कि हमने लिख लिया। और ये इसका जो पार्ट 17 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। पार्ट 18 ये मैंने आपको अभी बोर्ड पे कराया था। अब पार्ट 19 है, इसमें हमें जो 75 गिवन है। अब देखो हमें इसे इस तरह से करना है कि जो 3, 5, 7
और 2 में से कोई एक ये नंबर जाए, कोई और नंबर में नहीं करना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 75, 5 का स्क्वायर एंड 3। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इस पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई कर लिया, ये प्रोडक्ट है, ये सम हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे इस साइड पे, सिर्फ इस साइड पे हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म में गिवन है तो सेकंड फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं थर्ड लॉ के। और ये log 3, अब हमने 5 और इसका जो वैल्यू है वो पुट कर लिया क्वेश्चन से। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसमें इसको ऐड किया और ये आंसर आ गया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि आपने अपने क्वेश्चन को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जो आपके पास वैल्यू को गिवन है, और फिर उनकी वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। और बाकी आप इतना तो अब तक आप समझ चुके कि कहाँ पे थर्ड लॉ, कहाँ पे फर्स्ट लॉ और कहाँ पे बाकी लॉज अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इसमें सेकंड लॉ अप्लाई होगा, थर्ड लॉ, क्योंकि एक्सपोनेंट है और यहाँ पे क्वोटिएंट फॉर्म में है। तो हमने सेकंड लॉ अप्लाई किया पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई किया, ये एक्सपोनेंट है, इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें 3 एंड 5 मौजूद है तो उनके वैल्यूज पुट कर लिया। पहले हमने क्या किया कि जो ये नंबर है इसको हमने 3 से डिवाइड किया, जो आंसर आया वो ये है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उससे माइनस किया, ये वाला हमने वैल्यू माइनस किया। अब देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बाद में लिखी गई है तो उसको नीचे लिखा है हमने। अब छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 3 से 7 नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन 7 से 3 जा सकता है। 7 से 3 निकाल के लिख लो, सब कुछ लिख लिया। अब आपने आखिर में क्या करना है, अपने आंसर के साथ माइनस लगाना है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और इसके साथ नेगेटिव या फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आपके आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कर लिया और ये आपके पास आ गया आंसर। अब ये है पार्ट 21। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इस फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इसका जो रूट है, स्क्वायर रूट है, उसकी जगह हमने 1/2 लिख लेना है, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू इतनी है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करें। इस पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, पहले वो कर लिया 1/2 यहाँ पे, ये कर log 21/5। अब 21/5 इस पे सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, log 21 माइनस log 5। अब क्योंकि 21 का हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ऐसे नंबर्स में जिसमें से वैल्यू हमारे पास मौजूद हो। तो 7 3 21 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद है। और यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ log ऑफ 2 नंबर्स है, तो उस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, वो करना है हमें, log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 3। अब जाके इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। अब देखो 1/2 है वो इन सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि वो इन सब का एक्सपोनेंट था और यहाँ के बाद वो सब पे मल्टीप्लाई होगा। तो अब पहले ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व करो। इसमें पहले प्लस होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया है प्लस का आंसर जो आएगा उसमें से 5 की वैल्यू माइनस कर दो, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर के साथ आपने क्या करना है कि इसको 2 से डिवाइड करना है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड, तो 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। जो आंसर आया वो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर है, ओके। अब आते हैं 22 पर। अब क्या होता है कि 22 में आपके पास एक चीज तो क्लियर है कि आप इस पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आप थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट बना देंगे, अप्लाई कर लिया। अब 147 है, इसका हम क्या करें। देखो जो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे और वो आपके पास आ जाएगा 49, एंड देन उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 147 आंसर आ जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। 7 2 10 है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इस पे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 3, ये हो गया। क्योंकि 7 का स्क्वायर था तो इस पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा और इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो 7 एंड 3 है उनके वैल्यूज पुट कर लो। ये 2 सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इसी का एक्सपोनेंट था और इसी पे हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया, बाकी 3 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। करने के बाद जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें जो 3 है उसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जो आपके पास आंसर आया है उसको आपने डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना है कि ये क्या है आपके पास डेसिमल फॉर्म में है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब 1 को नीचे लेकर आएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो 6 को नीचे लेकर आएंगे। अब डेसिमल के बाद अगर आप एक ही साथ 2 नंबर्स को नीचे लेकर आते हो तो आपने यहाँ पे 0 ऐड करना है, यानी 2 0 ज़ा 0 एंड बाकी रह गया 1 एंड देन 6। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 जो है 1 1 करके इनको सॉल्व करना है। डेसिमल के बाद एक एक नंबर, एक एक डिजिट को आपने अलग अलग सॉल्व करना है। अगर एक डिजिट नहीं होता तो वहां पे आपने 0 पुट करना है। तो यू हमने कर लिया 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 रह गया था। डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, 0 ऐड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10। जो आपका आंसर है वो ये आ गया। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 को रिमूव करेंगे, जो 6 है उसमें +1 हो जाएगा 7। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी और थोड़ा सा चेंज भी है, और इसको सॉल्व करते हुए मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई, क्योंकि पहले तो ये एक डेसिमल नंबर है, इस वजह से भी स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करना कैसे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने नंबर से ऊपर जितने ऊपर नंबर है उतने नीचे 0 लगा लो, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दो, यहाँ पे 1 लगा लो। ठीक है, 0 को हम एज ए डिजिट कंसिडर नहीं करते। अच्छा, फिर आपने ऊपर वाले और नीचे नंबर जो है इनको इस तरह से करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, यानी इसका जैसे 2 and 3 7 में हमने कन्वर्ट करना है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस को किया था, ताकि जो है हम इनको जो वैल्यूज है वो पुट कर सके। तो क्योंकि 2 3 and 7 से हम 84 हासिल कर सकते थे इनको मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे ही किया। तो 2 का स्क्वायर लिया और नीचे यहाँ पे 10 को हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब इस पे ला नंबर 1 2 and 3 अप्लाई होगा। 1 ये जो प्रोडक्ट है इन पे अप्लाई होगा। 2 क्योंकि ये 10 क्वोशंट फॉर्म में है तो इस पे अप्लाई होगा। एंड 3 ये जो हमारे पास स्क्वायर्स है इनके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसके स्क्वायर जो है हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे लेकर आए, लॉग ये लिख लिया, ये 3 अप्लाई कर लिया। फिर इन तीनों पे हमने प्लस फॉर्म में कौन सा ला फर्स्ट ला अप्लाई कर लिया। फिर -10 2 log 10 माइनस यहाँ पे इसलिए लगा, ये 10 ऊपर गए, यहाँ पे सेकंड ला अप्लाई हुआ है, और देन 2 log 10 थर्ड ला अप्लाई हुआ है। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, और 10 की वैल्यू कहाँ से आएगी ये आप सोच रहे होंगे। 10 की वैल्यू एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से log of 10, log of square of 10, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो थे वैल्यूज ऑफ 10 थे, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था। तो ये वहाँ से हम लेकर आए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को अगेन देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ये चीज़ मौजूद है। इसके अलावा आपके बुक में भी ये चीज़ मौजूद है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दी और 10 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, ये जैसे आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो हमने पुट कर दी। अब 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ गया। फिर उसमें ये ऐड करना है, ये ऐड किया तो ये आंसर आ गया। जो आंसर है उसमें ये ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया। अब इस नंबर से हमने माइनस करना है 2 2 1 2, तो माइनस करना है 2। अब 2 का मतलब 2.000। ठीक है, और इस नंबर से माइनस करना है, लेकिन क्योंकि 2 बड़ा नंबर है और हमें जो हमारा आंसर चाहिए वो नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम अगर 2 को नीचे लिखेंगे तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो इस वजह से मैंने ऊपर लिखा है ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब क्या होता है कि 2 से इसे माइनस करेंगे, इससे 2 को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं करेंगे, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर आप इस नंबर से 2 को माइनस करेंगे तो 2 से 1 गया, बाकी ये सब रह जाएगा। क्योंकि ये सब 0 है, नीचे अगर जैसे 2 - 0 तो वो 2 ही होगा, इसी वजह से वो गलत होगा। तो हमने 2 को ऊपर रखना है एंड देन माइनस करना है इसको। तो अब देखो ये 0 है, 0 से 2 नहीं जा सकता। इस 1 से इसे 1 देंगे, 10 बन जाएगा। 10 से अगेन इसको 1 देंगे, ये 10 होगा, ये 9। इस 10 से इसको 1 देंगे तो ये 10 होगा, 9। इस 10 से इसको 1 देंगे, 10 होगा, ये 9। तो ये सब 9 बन जाएंगे। 10 से 2 गया एंड 9 से 4 गया, 9 से 2 गया एंड 9 से 9 गया। एंड यहाँ पे क्योंकि हमने 1 कैरी किया था तो 1 रह गया, तो 1 से 1 गया।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस लास्ट पार्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इसका सॉल्व करने का दूसरा तरीका होगा तो काइंडली वो ज़रूर शेयर करें। जो प्रोसेस है आप उसको व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और बलूचिस्तान में अपना हिस्सा, बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।